आज़ाद बिन केस में आज 25वें दिन आरोपी रवि यादव का इनकाउंटर हो जाता है, मुठभेड़ में उसे मारा जाता है। मैं अभी सौम्या के घर पे हूँ, यानी आज़ाद बिन के घर पे हूँ। मेरे फ्रेम में आज़ाद बिन की बहन सौम्या और उनकी माता जी हैं। बात करने की कोशिश करता हूँ क्या कुछ अपडेट है। रवि यादव जो आप आरोपी बता रही, तो उसका मुठभेड़ में मारा जाता है, क्या कहेंगे? देखिए सर, हमको अभी तक प्रशासन नहीं बताई है और ना ही प्रशासन की तरफ से कुछ पता चला है। और जब प्रशासन हमको कुछ नहीं बताई है, बस हमको क्या पता चल रहा है, मीडिया के थ्रू पता चल रहा है कि हाँ ऐसा हुआ है। अब जब प्रशासन हमको बताएगी या फिर हम देखेंगे अपनी आंखों से, प्रशासन हमको दिखाए कि हाँ, तभी हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। यानी अभी आपको विश्वास नहीं हुआ है? नहीं, कैसे विश्वास होगा? ऐसे लोग तो बचते रहते हैं, ऐसे ही बचते हैं ना। कह दिया जाता है मार दिया गया है, लेकिन रहते हैं ना, कभी कभी देखते होंगे ऐसा हुआ भी है। लोग फिर दिखते हैं, वैसे मृतक घोषित होने के बाद भी दिखते हैं लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो बस हम जब तक देखेंगे नहीं, हम नहीं मानेंगे। लगातार आप मुख्य 3 आरोपी का नाम ले रही थी, भोले राजभर, प्रदीप बिंद और रवि यादव का। रवि यादव का इनकाउंटर हो जाता है, भोले और प्रदीप बचते हैं, क्या लग रहा है? बचाने की कोशिश चल रही है सर। देखिए कहाँ पे हैं, या फिर कोई सत्ता के संरक्षण में है, या फिर कहीं सत्ता वाले ही कहीं छुपाए हैं। कोई तो होगा, कुछ तो होगा रीज़न। अब पुलिस देखिए इसका हमको जहाँ तक लगता है, हम डीजीपी के पास गए हैं, वो प्रेशर डाली होगी तो दिखाने के लिए अब इनको पकड़े हैं। नहीं तो बताइए यहीं खेतासराय में कैसे मिला वो? आप इतने दूर दूर खोज रहे हो, आप इतने दूर दूर खोज रहे हो तो वो नहीं मिला, कैसे मिला? यहाँ पे ये था, यहीं पे आप लोग खोज रहे हो कहीं और। मतलब बचाने की कोशिश चल रही थी ना। तो जब डीजीपी के पास गया तो ये मामला थोड़ा हुआ, तो तुरंत सोचिए हम कह के आ रहे हैं इधर, रात में सुनने को मिल रहा है तो है। मतलब कि हम तो यही कहेंगे, डीजीपी से बात करने के बाद मुझे एक्शन ये दिखा है। नहीं तो बस हम यही चाहेंगे, सबसे यही कहना है कि देखिए अगर आज आप बचा रहे हैं तो कल आप फिर अपराधियों के पीछे ही दौड़ते रहेंगे, चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी है। दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे? यही अपराधी फिर अपराध करेंगे, फिर आप इनके पीछे दौड़ेंगे। तो अपराधी का नामो निशान खत्म करिए ना। क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों मतलब सत्ता पे बैठे लोग बचा रहे हैं? बचाने की कोशिश मत करिए और ख़त्म करिए। अपराधी जैसे ख़त्म होते हैं, समझ लीजिए ये जिला संतुष्ट होता है। मतलब कि एक अपराधी को अगर इस तरह आप देंगे, इसको दंड इस तरह दीजिए कि बीच चौराहे पे दीजिए, ताकि लोग देखें और दोबारा कोई अपराधी अपराध करने से पहले डरे, और फिर अपराध होगा ही नहीं। जब ऐसे मारा जाएगा इंसान तो अपराध करेगा ही नहीं कोई। तो अपराध नहीं करेगा तो इंसान स्वतंत्र हो जाएगा ना, कहीं अपराध ऐसा नहीं होगा। तब यही रहेगा कि भगवान बुलाएगा तो जाएगा इंसान, कोई इंसान के मारे कोई नहीं जाएगा। मान लीजिए रवि यादव का इनकाउंटर हो गया, रवि यादव मर गए, तो कितना % आपको न्याय की उम्मीद लगी? 1%। न्याय का मतलब है जितने अपराधी हैं मेरे भाई के 6 के 6 एकदम समाप्त होने चाहिए। ऐसे नहीं हमको न्याय मिलेगा। लगातार पुलिस बयान दे रही थी, आरोपी जो रवि हो या भोले हो या प्रदीप बिंदु आउट ऑफ बाहर गए हैं, उनको पकड़ने में टाइम लगेगा। 25 दिन हो गया। और लेकिन जब ये रवि यादव का इनकाउंटर किया जाता है खेतासराय के अंतर्गत, तो वही तो बात है, वही तो क्वेश्चन है। यही तो आप लोग उनसे पूछिए, ऐसा क्यों? आप तो कह रहे थे बाहर गया है, घूम तो यहीं पे रहा है ना, तो ऐसा क्यों? ये तो पूछना चाहिए। बस यही तो क्वेश्चन उनसे पूछना चाहिए आप लोग को, और ये पूछिए आप लोग ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब आप लोग बचा रहे हैं, मुझे तो जहाँ तक लगता है बचा रहे थे। ये तो डीजीपी के पास जब हम गए हैं तो बात फैली है, तो इसके लिए हुआ है, बस हम यही जानते हैं और कुछ नहीं। बस सीधी सी बात है, बचाने की कोशिश चल रही है। डीजीपी के पास पहुँचने के बाद जब वो इंसान जिसको आप मार रहे हैं वो यहीं पर घूम रहा था, तो आप कहाँ घूम रहे, मतलब कहाँ खोज रहे थे आप? कल आप अखिलेश यादव से मिले? हाँ मिले हैं, उन्होंने हमको 4 बार बुलाया था, 5वीं बार ये था। हम 5वीं बार गए हैं वहाँ पे। 4 बार मना किए थे क्योंकि हमको ये था कि प्रेजेंट में जो है उनसे मिले, क्योंकि बार बार कोई इंसान बुलाए ना जाओ तो वो ठीक नहीं था, क्योंकि बड़े लोग थे। हाँ, वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो उनसे मिलना बहुत ज़रूरी था। भाई बार बार कोई इंसान बुला रहा नहीं जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे मुख्यमंत्री जो प्रेजेंट में है वो तो हमको बुला ही नहीं रहे हैं अभी तक। हम चाहते हैं वो हमको बुलाएं और हमारी बातें सुने, देखें कि वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैसे दिन दहाड़े मार दे रहे हैं अपराधी, ये चीज़ देखें वो। बस हमारा यही है कि हमको वो बुलाएं, किसी भी हाल में वो हमको बुलाएं। अब योगी जी से क्या मुख्यमंत्री से मिलने के बाद न्याय की उम्मीद बढ़ जाएगी? उनसे हमको जहाँ तक लगता है, वो जैसे कहते हैं जीरो टॉलरेंस, क्या पता जीरो टॉलरेंस सच में ख़त्म कर दे, क्या पता उनके तक ये बातें ना पहुंच पा रही हों, उनसे नीचे जो बैठते हैं सब वो सब बातें रोक रहे हों, ये सब हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं एक बार उनसे हम खुद कहें, उसके बाद देखते हैं क्या न्याय में आता है। बोलते हैं तो क्या पता वो करेंगे ना, बोलते हैं तो करेंगे, तो वो चीज़ हम चाहते हैं। लेकिन उनके तक बातें पहुँच नहीं रही हैं, क्या हो रहा है मुझे ये
नहीं मालूम है अब क्या किया जाए। बस हमको यही है, हमको न्याय चाहिए, न्याय के बदले यही मेरे भाई के जो अपराधी हैं वो ख़त्म होने जाना चाहिए। अखिलेश यादव से बात करने पर क्या उन्होंने बताया आपको, क्या क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि वो हर टाइम हमारे साथ खड़े रहेंगे, ये नहीं कि हमारी ये पार्टी है सपा इसके कारण, वो कह रहे हैं इंसानियत के नाते खड़े रहेंगे। बेटा तुम कभी मत हार मानना जब तक ये लोग अपराधी नहीं जाएंगे। उन्होंने ये आश्वासन दिया और कहा कि जो हमसे बनेगा वो चीज़ हम करेंगे। उन्होंने कहा विधानसभा में अपनी बातें ये छेड़ेंगे, लोकसभा में अपनी बातें छेड़ेंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे इस पर, तो जो हमसे होगा वो चीज़ हम करेंगे और हमारे लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, इसका एकदम निश्चिंत रहो और तुम लड़ो और ये अपराधी नहीं बचने चाहिए। उन्होंने ओम प्रकाश के बयान से, ओम प्रकाश ओपी राजभर के बयान से उन्होंने कहा रवि यादव मुख्य आरोपी है, तो इसलिए उसका इनकाउंटर किया गया। ये भी हो सकता है। देखिए ये सब जांच जो है पुलिस को करनी चाहिए और मुझे लगता है जैसे ओम प्रकाश राजभर ने बोला था सेम तो वही तो हो रहा है। रवि यादव को उसने मुख्य आरोपी बताया तो रवि यादव गया और बाकी भोले राजभर को क्यों नहीं बोला? जिसके ऊपर 16 मुकदमे है उसको क्यों नहीं बोला? वो जातिवाद कर रहा है और हमारे प्रशासन भी जातिवाद पे आ गई है, लग रहा है उसका साथ दे रही है, उसका सपोर्ट कर रही है। ये भी हो सकता है। ये देखिए काम जो है जिनका है, प्रशासन का काम है, प्रशासन को मतलब कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए और ना ही ये विपक्षी पक्षी ये सब नहीं लेना है। वो लोग को इंसाफ दिलवाना है तो इंसाफ के यही है कि अपराधी नहीं रहने चाहिए। अपराधी को ख़त्म करने का प्रशासन को मतलब है तो प्रशासन करे और वही बात हमको जहाँ तक हमको पहुँचना होगा हम वहाँ तक पहुँचेंगे। जैसे कि कल हम डीजीपी तक पहुँचे हैं, अब हम बस यही चाहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री जी खुद बुलाएं और हमारी बातें सुने और क्या हो रहा है ये चीज़ देखें। अखिलेश यादव ने कुछ आर्थिक मदद की? हाँ, उन्होंने 2 लाख रुपए हमको दिए थे, कह रहे थे कि हम सत्ता में नहीं है कि कुछ और कर सके, कुछ और करवा सके, ये हम कर रहे हैं। लेकिन हमको देखिए आर्थिक स्थिति के लिए कोई वो नहीं है कि हमको आर्थिक स्थिति चाहिए, हमको अपराधी ख़त्म करना है। अपराधी ये है कि ये अपराधी जब ख़त्म होंगे ना तो ये पूरा 8-10 गांव स्वतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्र इसलिए होगा कि दोबारा किसी के घर का गरीब का लड़का भी नहीं इस अपराध में आएगा और ना ही कोई बड़े मतलब कोई सत्ता में बैठे लोग भी जो अपराध करते होंगे करवाते होंगे वो लोग भी अपराध नहीं करेंगे और दोबारा किसी के घर में ऐसा मातम नहीं आएगा। हम बस यही चाहते हैं कि अपराधी ख़त्म हो जाए ताकि हम उस कैपेबल हैं कि हम बाद में पढ़ेंगे लिखेंगे, अपना आगे का करियर बना के हम अपने घर का खर्चा चला सकते हैं। उसमें हमको कोई वो नहीं है। हमको आर्थिक स्थिति से ज़्यादा हमको हमारे अपराधी ख़त्म होने चाहिए, बस हमको ये चाहिए। आज़ाद इकलौता अपने आपके परिवार में कमाने वाला लड़का था और आज़ाद अभी नहीं है, तो परिवार की स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो पर सरकार ने क्या कुछ आर्थिक मदद किया आपका? कुछ नहीं किया है सरकार ने हमारी, लेकिन हम देखिए सरकार से यही गुजारिश है कि सरकार इस अपराधी को ख़त्म कर दे और देखिए उनको जो करना है हमारे लिए करे या ना करे उसका उनके ऊपर है। सरकार हमारे लिए क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है वो उनके ऊपर है। बस हमारा ये है कि हम भी नॉर्मल इंसान मतलब नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हैं और नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए ये अपराधियों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आए दिन एक हत्या होती रहेंगी। आज मेरे भाई को मारे, कल मेरा एक हेडलाइन में छपेगा, यही हाल होता रहेगा। तो ये चीज़ ना हो। हम भी उसका मतलब अगर अपराधी नहीं रहेंगे तो ऐसा कांड नहीं होगा तो हम जिएंगे ना, तब जिएंगे तो हम भी अपना आगे की पढ़ाई करेंगे। जैसे हमको कमाना है, जैसे हमको अब जैसे कि आप लोग कर रहे हैं वैसे हम भी नॉर्मल ज़िंदगी जिए। अपराधी के चक्कर में हम लोग अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं कि नहीं? अब बताइए, हमारी पढ़ाई सब कुछ छोड़ के हम यहाँ पे बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? कि अपने भाई को न्याय दिलवाएं। ये सब कर रहे हैं, अब कल मुझे मार देंगे, फिर मेरे माँ बाप क्या करेंगे? मुझे न्याय दिलवाएंगे, मेरा भाई फिर मुझे न्याय दिलवाएगा, यही सब होता रहेगा ना। यानी जब तक भोले राजभर जिंदा है तब तक आपके परिवार को डर बना है? पूरा डर है सर, कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। अभी भी वो लोग अगर कहीं भी पा जाएं तो ख़त्म कर देंगे हम लोग को। अच्छा, भोले राजभर और प्रदीप बिंद के साथ आप किस प्रकार से कार्रवाई चाहती हैं? बीच चौराहे पे उस पूरे जनता के सामने वो लोग को मार दिया जाए, बस हम ये चाहते हैं। और कोई मतलब वो लोग के ऊपर और कुछ नहीं ऐसा कि ये कहें कि वो लोग को डाल दे मतलब जेल में डालें, ये सब नहीं होना चाहिए। क्या लगता है वो लोग अभी कहाँ होंगे? वो लोग कहीं भी या तो देखिए सत्ता के किसी संरक्षण में होंगे या फिर कहीं और सत्ता के ही संरक्षण में कहीं दूसरे कंट्री में हो या कहीं भी हो, वो लोग कहीं तो छिप सकते हैं। ये है सत्ता के संरक्षण में है, वो इतना है। कुछ सवाल जवाब माताजी से बात करने की कोशिश करता हूँ। आपके बेटे के आरोपी रवि यादव का मुठभेड़ में ढेर किया जाता है पुलिस प्रशासन द्वारा, क्या कुछ कहेंगे आप? मीडिया द्वारा ये सुनने में आ रहा है, पर जो हुआ वो अच्छा हुआ। मतलब हम लोग जो चाह रहे थे वो हुआ, पर अभी उनको आंखों से हमने नहीं देखा है। ये सच है झूठा है
और मतलब हम लोग जैसे चाह रहे थे अगर वैसा सच हो तो और अच्छी बात है। प्रशासन अपना काम कर रही है। अभी भी आपके बेटे के 2 आरोपी फरार हैं, यानी पकड़े नहीं गए ना, उनके साथ कुछ हुआ? अभी भी फरार है। उनको मतलब बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए उनके ऊपर और पकड़े जाएं, उनको इनकाउंटर किया जाए। हम लोगों का बहन यही मांग है। जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाएंगे, उन लोगों को इनकाउंटर नहीं होगा, तब तक संतुष्टि नहीं है। क्या लगता है इस रवि यादव के इनकाउंटर से न्याय की उम्मीद बढ़ी है कुछ? हाँ ज़रूर बढ़ी है। थोड़ी उम्मीद अंदर से जगी है कि प्रशासन थोड़ा सुनी है हमारी। पहले तो कुछ भी नहीं था अंदर कि प्रशासन हमारी सुनेगी। हम लोग जब से डीजीपी से मिले हैं तब से थोड़ा उम्मीद जगी है। अखिलेश यादव से आप भी गए थे मिलने? हाँ हम भी गए थे मिलने। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने यही बोला, मतलब प्रशासन जैसे अभी वो तो बोल रहे हैं हमारे हाथ में सत्ता था नहीं, जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे आप लोगों के लिए। आप लोग खड़े रहिए, जिस तरह अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं लड़ते रहिए। हमसे जो बनेगा हम करेंगे, डरिए मत किसी से। मेरे फ्रेम में अभी सौम्या आज़ाद बिंद की बहन जिनकी हत्या कर दी जाती है और उनकी माता जी हैं, लगातार सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं। और आज ही रात में पुलिस प्रशासन के द्वारा रवि यादव जो आरोपी था आज़ाद बिंद का, मुठभेड़ में ढेर हुआ है। प्रशासन परिवार का कहना है कि जिस प्रकार से रवि यादव का इनकाउंटर हुआ, सेम वैसे भोले और प्रदीप बिंद का भी इनकाउंटर हो, तब जाके कुछ कहीं न्याय मिलेगा। आपकी विचारधारा क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से। धन्यवाद।